सभी शिक्षक साथियों को नमस्कार। स्वागत है आप लोगों का आपके अपने चैनल टारगेट एजुकेशन में। दोस्तों, आज मैं आप लोगों के लिए प्रधान शिक्षक परीक्षा 2024 के लिए सामान्य अध्ययन का महत्वपूर्ण प्रश्न लेकर आया हूं। दोस्तों, ये प्रश्न काफ़ी इम्पोर्टेंट है प्रधान शिक्षक के लिए और ये पूरे प्रश्न सिलेबस के अनुसार से है और यह सेट 6 है। दोस्तों, अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन जरूर दबाइए ताकि इसी प्रकार की महत्वपूर्ण वीडियो की नोटिफिकेशन आप लोगों तक आसानी से पहुंच सके। दोस्तों, जैसा कि आप सभी जानते हैं कि प्रधान शिक्षक परीक्षा के लिए टोटल 150 प्रश्न पूछे जाएंगे। जी हाँ, 150 प्रश्न में भाग 1 और भाग 2 में बांटा रहेगा। भाग 1 का 75 प्रश्न सामान्य अध्ययन का और 75 प्रश्न डीएलएड विषय से होंगे। जी हाँ, तो आज मैं आप लोगों के लिए सामान्य अध्ययन का महत्वपूर्ण प्रश्न लेकर आया हूँ। इसे आप शुरू से अंत तक जरूर देखें। तो दोस्तों, आइए शुरू करते हैं आज का पहला प्रश्न। जी हाँ, आज का पहला प्रश्न है, भारतीय प्रेस का मुक्तिदाता किसे कहते हैं? जी हाँ, भारतीय प्रेस का मुक्तिदाता किसे कहते हैं? ऑप्शन है लॉर्ड रिपन, महात्मा गांधी, सर चार्ल्स मेटकॉफ, बाल गंगाधर तिलक। तो दोस्तों, इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी, सर चार्ल्स मेटकॉफ। जी हाँ, मेटकॉफ को ही भारतीय प्रेस का मुक्तिदाता कहा जाता है। दोस्तों, मेटकॉफ भारत के गवर्नर जनरल थे और इनका कार्यकाल 1835 से 1836 तक रहा था। जी हाँ, लॉर्ड विलियम बेंटिंग के बाद ये आए थे। प्रेस के प्रति उनकी उदार नीतियों के कारण ही लॉर्ड मेटकॉफ को भारतीय प्रेस के मुक्तिदाता के रूप में जाना जाता है। नेक्स्ट है दूसरा प्रश्न, अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक कमेटी का मुख्यालय कहाँ है? जी हाँ, अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक कमेटी, इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी का मुख्यालय कहाँ है? ऑप्शन है इटली, स्विट्जरलैंड, बेल्जियम, फ्रांस। तो दोस्तों, इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी, स्विट्जरलैंड। जी हाँ, अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक कमेटी का मुख्यालय स्विट्जरलैंड में स्थित है। दोस्तों, अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक कमेटी का मुख्यालय स्विट्जरलैंड के लॉजेन में स्थित है। जी हाँ, लॉजेन नामक शहर में स्थित है। इसकी स्थापना पियरे डी कोबर्टिन ने 23 जून 1894 ईस्वी में की थी। जी हाँ, अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक कमेटी की स्थापना 23 जून 1894 ईस्वी में की गई थी। नेक्स्ट प्रश्न है तीसरा, लोहे में बहुत शीघ्र जंग कहाँ लगती है? जी हाँ, लोहा में जंग लग जाता है तो बहुत जल्दी जंग कहाँ लगता है? वर्षा के जल में, कि समुद्र के जल में, कि आसुत जल में, कि नदी के जल में। तो दोस्तों, इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। जी हाँ, समुद्र के जल में। समुद्र के जल में बहुत जल ही लोहे में जंग लगती है। और दोस्तों, लोहे में जंग लगना एक रासायनिक अभिक्रिया है। जंग का रासायनिक नाम आयरन ऑक्साइड या फेरिक ऑक्साइड होता है। जी हाँ, जंग का रासायनिक नाम कभी कभी पूछता है कि जंग का रासायनिक नाम क्या है, तो आयरन ऑक्साइड या फेरिक ऑक्साइड, जिसका सूत्र होता है Fe2O3। जी हाँ, जंग का सूत्र Fe2O3 होता है। नेक्स्ट प्रश्न है 4 नंबर का, किस एकमात्र देश की सीमा बिहार राज्य से जुड़ती है? जी हाँ, बिहार राज्य की सीमा मात्र एक ही देश से लगती है और वह देश कौन है? आप लोगों को पता होगा कि वह देश है नेपाल। जी हाँ, इसलिए इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी। नेक्स्ट है 5 नंबर का, लंदन में द्वितीय गोलमेज सम्मेलन की असफलता किनकी छत्र छाया में हुआ? जी हाँ, द्वितीय गोलमेज सम्मेलन असफल रहा तो उसमें कौन भाग लिए थे? किनकी छत्र छाया में असफल रहा? ऑप्शन है इमर्सन गांधी समझौता, हैले गांधी समझौता, इरविन गांधी समझौता और गांधी साइमन समझौता। तो दोस्तों, इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, इरविन गांधी समझौता। जी हाँ, गांधी जी 1931 में गए थे समझौता में, गोलमेज समझौता, तो वो असफल रहा था। अब देखिए, गोलमेज समझौता टोटल 3 बार हो चुका। प्रथम गोलमेज सम्मेलन हुआ था 1930 से 1931 में। दूसरा गोलमेज सम्मेलन हुआ 7 दिसंबर 1931 से 1 दिसंबर 1931 तक और तीसरा गोलमेज सम्मेलन हुआ नवंबर दिसंबर 1932 ईस्वी में। इस प्रकार से टोटल गोलमेज सम्मेलन 3 बार हुआ। नेक्स्ट है 6 नंबर का,
गोविंद स्वामी पिल्लई का संबंध किस वाद्य यंत्र से है? जी हाँ, गोविंद स्वामी पिल्लई का संबंध किस वाद्य यंत्र से है? ऑप्शन है मृदंग, तबला, वीणा, वायलिन। तो दोस्तों इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, वायलिन। जी हाँ, गोविंद स्वामी पिल्लई वायलिन के लिए जाने जाते हैं। और मृदंग के लिए रामनाथ वी राघवन, और तबला जाकिर हुसैन, अल्लाह रखा खां, वीणा के लिए असद अली खां। ये सब प्रसिद्ध वाद्य यंत्रक हैं। जी हाँ, मृदक बजाने के लिए प्रसिद्ध है रामनाथ वी राघवन, तबला के लिए प्रसिद्ध है जाकिर हुसैन, अल्लाह रखा खां, और वीणा के लिए प्रसिद्ध है असद अली खां। नेक्स्ट है 7 नंबर का, ईसा पूर्व 6ठी सदी में विश्व की प्रथम गणतंत्रात्मक व्यवस्था कहाँ थी? जी हाँ, ईस्वी की 6ठी सदी में ही विश्व की प्रथम गणतंत्रात्मक व्यवस्था कहाँ थी? तो इसका सही आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन ए, वैशाली। जी हाँ, वैशाली में सबसे पहले गणतंत्रात्मक व्यवस्था थी। नेक्स्ट है 8 नंबर का, किसके ग्रंथ में चंद्रगुप्त मौर्य का विशिष्ट रूप से वर्णन हुआ है? जी हाँ, किसके ग्रंथ में चंद्रगुप्त मौर्य का विशिष्ट रूप से वर्णन हुआ है? ऑप्शन है भास, शूद्रक, विशाखदत्त, अश्वघोष। इसका सही आंसर है दोस्तों ऑप्शन सी, विशाखदत्त। जी हाँ, विशाखदत्त चंद्रगुप्त मौर्य मौर्य वंश के संस्थापक थे। जी हाँ, चंद्रगुप्त मौर्य मौर्य वंश के संस्थापक थे। इनका जन्म 345 ईस्वी पूर्व में उत्तर प्रदेश में हुआ था और इनकी मृत्यु 298 ईस्वी पूर्व में श्रवण बेलगोला कर्नाटक में हुआ था। ये प्रश्न कभी पूछता है और काफ़ी इम्पोर्टेंट है कि उनकी मृत्यु कब और कहाँ हुई। तो 1998 ईस्वी पूर्व में श्रवण बेलगोला कर्नाटक में। चंद्रगुप्त मौर्य का उत्तराधिकारी सम्राट बिंदुसार हुआ। जी हाँ, सम्राट बिंदुसार ही चंद्रगुप्त मौर्य का उत्तराधिकारी हुआ। नेक्स्ट प्रश्न है 9 नंबर का, भारत के संविधान का भाग 3 किससे संबंधित है? जी हाँ, भारतीय संविधान का भाग 3 किससे संबंधित है? मौलिक अधिकारों से, कि राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों से, मौलिक कर्तव्यों से, या नागरिकता से? तो दोस्तों इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, मौलिक अधिकारों से। जी हाँ, संविधान के भाग 3 में मौलिक अधिकार का वर्णन है। नेक्स्ट है 10 नंबर का, पृथ्वी का ध्रुवीय व्यास विषुवतीय व्यास से कितना कम है? जी हाँ, पृथ्वी का ध्रुवीय व्यास विषुवतीय व्यास से कितना कम है? तो इसका आंसर है ऑप्शन सी, 43 किलोमीटर। जी हाँ, 43 किलोमीटर कम है। अब देखिए, पृथ्वी का जो विषुवतीय व्यास है वह है 12,756 किलोमीटर और ध्रुवीय व्यास 12,713 किलोमीटर। तो इस प्रकार से ये 43 किलोमीटर का अंतर है। नेक्स्ट है 11 नंबर का, योजना अवकाश किसके बाद घोषित किया गया? जी हाँ, योजना अवकाश किसके बाद घोषित किया गया? प्रथम पंचवर्षीय योजना, या द्वितीय पंचवर्षीय योजना, तृतीय पंचवर्षीय योजना, या चतुर्थ पंचवर्षीय योजना? तो दोस्तों इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, तृतीय पंचवर्षीय योजना के बाद योजना अवकाश घोषित किया गया। नेक्स्ट है 12 नंबर का, विधि का शासन की संकल्पना कहाँ की संवैधानिक प्रणाली की एक विशेष विशेषता है? जी हाँ, विधि का शासन की संकल्पना कहाँ की संवैधानिक प्रणाली की एक विशेष व्यवस्था है? तो ऑप्शन है ब्रिटेन, यूएसए, फ्रांस, स्विट्जरलैंड। तो दोस्तों इसका सही आंसर होगा ऑप्शन ए, ब्रिटेन। नेक्स्ट है 13 नंबर का, एक रीट किसके द्वारा जारी की जाती है? जी हाँ, रीट किसके द्वारा जारी की जाती है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, कोई उच्च न्यायालय द्वारा। जी हाँ, कोई उच्च न्यायालय ही रीट जारी कर सकता है। नेक्स्ट है 14 नंबर का, स्वतंत्रता को किस प्रकार सीमित किया जा सकता है? जी हाँ, स्वतंत्रता, फ्रीडम को किस प्रकार सीमित किया जा सकता है, यानी कम किया जा सकता है? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी, विधि के द्वारा। जी हाँ, विधि के द्वारा स्वतंत्रता को सीमित किया जा सकता है। नेक्स्ट है 15 नंबर का, सोवियत संघ का विघटन कब हुआ था? जी हाँ, सोवियत संघ का विघटन हुआ
कब हुआ? ऑप्शन है दिसंबर 1989, अगस्त 1990, दिसंबर 1991, जनवरी 1994। तो दोस्तों इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी, दिसंबर 1991 में। नेक्स्ट है 16 नंबर का, भारतीय इतिहास के निम्नलिखित युग्मों में से किसके दौरान क्षत्रिय एक विशिष्ट पहचान रखते थे? जी हाँ, किसके दौरान? जी हाँ, किसके दौरान क्षत्रिय एक विशिष्ट पहचान रखते थे? ऑप्शन है बुद्ध के युग में, मौर्य काल में, पश्चिम मौर्य काल में, गुप्त काल में। तो दोस्तों इसका सही आंसर होगा ऑप्शन ए। जी हाँ, बुद्ध के युग में क्षत्रिय एक विशिष्ट पहचान रखते थे। नेक्स्ट है 17 नंबर का, गांधी जी का दांडी मार्च किसका हिस्सा था? जी हाँ, गांधी जी के द्वारा दांडी मार्च निकाला गया था, तो वह किसका हिस्सा था? असहयोग आंदोलन, स्वशासन लीग, सविनय अवज्ञा आंदोलन या भारत छोड़ो आंदोलन का? तो दोस्तों इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, सविनय अवज्ञा आंदोलन। जी हाँ, सविनय अवज्ञा आंदोलन का ही हिस्सा था गांधी जी का दांडी मार्च। नेक्स्ट है 18 नंबर का, आबादी की वृद्धि दर का तात्पर्य क्या है? आबादी की वृद्धि दर का तात्पर्य क्या है? तो इसका आंसर है ऑप्शन डी, जन्म और मृत्यु दरों के बीच का अंतर। जन्म और मृत्यु दरों के बीच के अंतर को ही आबादी की वृद्धि दर कहा जाता है। नेक्स्ट है 19 नंबर का, आपेक्षिक आर्द्रता। आपेक्षिक आर्द्रता को किस रूप में व्यक्त किया जाता है? आपेक्षिक आर्द्रता को किस रूप में व्यक्त किया जाता है? ग्राम में या किलोग्राम में या प्रतिशत में या अनुपात में? तो दोस्तों इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी, प्रतिशत में। नेक्स्ट है 20 नंबर का, कायांतरण चट्टानों में क्या परिवर्तित कर देता है? जी हाँ, कायांतरित चट्टानों में क्या परिवर्तित कर देता है? संरचना, गठन, ए और बी दोनों या वास्तविक रासायनिक संयोजन? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी। जी हाँ, ए और बी दोनों। जी हाँ, कायांतरित चट्टानों में संरचना और गठन दोनों परिवर्तित कर देता है। नेक्स्ट है 21 नंबर का, द स्टोरी ऑफ मालगुडी डेज नामक पुस्तक किसके द्वारा लिखी गई? दोस्तों अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें, बेल आइकन को जरूर दबाइए ताकि इसी प्रकार की महत्वपूर्ण वीडियो की नोटिफिकेशन आप लोगों तक आसानी से पहुंच सके। अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक जरूर कीजिए। तो यहाँ 21 नंबर का प्रश्न है, द स्टोरी ऑफ मालगुडी डेज नामक पुस्तक किसके द्वारा लिखी गई है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, आर के नारायण के द्वारा। जी हाँ, आर के नारायण। नेक्स्ट है 22 नंबर का, प्रकाश संश्लेषण का प्रथम स्थायी उत्पाद क्या है? प्रकाश संश्लेषण के दौरान जो प्रथम स्थायी उत्पाद होता है वह क्या है? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी। जी हाँ, फॉस्फोग्लिसरिक अम्ल। फॉस्फोग्लिसरिक अम्ल। नेक्स्ट है 23 नंबर का, पीएच स्केल का परिसर क्या है? जी हाँ, पीएच स्केल का परिसर क्या है? ऑप्शन है 0 से 7, 8 से 14, 0 से 14 या इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी। जी हाँ, 0 से 14 तक का पीएच स्केल का परिसर होता है। नेक्स्ट है 24 नंबर का, दिल्ली के निम्नलिखित सुल्तानों में से किस सुल्तान की मृत्यु लाहौर में चौगान खेलते समय अचानक घोड़े से गिरकर हो गई थी? जी हाँ, दिल्ली का कौन सा सुल्तान था जिसकी मृत्यु लाहौर में चौगान, जी हाँ, चौगान खेलते समय अचानक घोड़े से गिरकर हो गई थी? जी हाँ, चौगान जो खेला जाता है वो घोड़े पर चढ़ करके खेला जाता है। तो घोड़े पर चढ़ करके चौगान खेलते समय गिरकर मृत्यु हो गई थी। तो किसकी मृत्यु हुई थी? इसका सही आंसर है ऑप्शन ए, कुतुबुद्दीन ऐबक की। जी हाँ, कुतुबुद्दीन ऐबक की मृत्यु चौगान खेलते समय अचानक घोड़े से गिरकर हो गई थी। नेक्स्ट है 25 नंबर का, कौन सा भारतीय राज्य अग्रणी कपास उत्पादक है? जी हाँ, यानी कि सबसे ज़्यादा कपास कौन सा भारतीय राज्य में उपजता है? ऑप्शन है गुजरात, महाराष्ट्र, आंध्र प्रदेश, मध्य प्रदेश। तो दोस्तों इसका सही आंसर होगा ऑप्शन ए। जी हाँ, गुजरात राज्य में,
गुजरात राज्य कपास उत्पादक में सबसे आगे है। नेक्स्ट है 26 नंबर का, प्रवाल भित्तियों को संरक्षित रखने के लिए भारत सरकार ने निम्नलिखित में से किसे एक समुद्री पार्क घोषित किया है। जी हाँ, प्रवाल भित्तियों को सुरक्षित रखने के लिए, संरक्षित रखने के लिए भारत सरकार ने निम्नलिखित में से किसे एक समुद्री पार्क घोषित किया है। तो दोस्तों इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, कच्छ की खाड़ी को। जी हाँ, कच्छ की खाड़ी को। नेक्स्ट है 27 नंबर का, निम्नलिखित में से कौन सा वृक्कों में रुधिर से निकाला जाने वाला अपशिष्ट पदार्थ नहीं है। जी हाँ, नीचे दिया गया जो है उसमें से कौन सा है जो वृक्कों में रुधिर से निकाला जाने वाला अपशिष्ट पदार्थ नहीं है। ऑप्शन है अमोनिया, कार्बन डाइऑक्साइड, यूरिया और यूरिक अम्ल। तो दोस्तों इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, कार्बन डाइऑक्साइड। जी हाँ, कार्बन डाइऑक्साइड रुधिर से निकाले जाने वाला अपशिष्ट नहीं है। नेक्स्ट है 28 नंबर का, जल अणुओं की प्लाज्मा झिल्ली से चाल खाली स्थान कहलाती है। जल अणुओं की प्लाज्मा झिल्ली से चाल क्या कहलाती है। ऑप्शन है परासरण, अवसादन, अवक्षेपण, स्वेदन। तो दोस्तों इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, परासरण। जी हाँ। नेक्स्ट है 29 नंबर का, कच्चे फलों को कृत्रिम रूप से पकाने के लिए प्रयोग में लाई जाने वाली गैस का नाम क्या है। जी हाँ, जो फल कच्चा होता है उसको कृत्रिम रूप से पकाने के लिए कौन से गैस को प्रयोग में लाते हैं। ऑप्शन है अमोनिया, एसिटिलीन, कार्बन मोनोऑक्साइड, एथिलीन। तो दोस्तों इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, एथिलीन। जी हाँ, एथिलीन गैस से ही कच्चे फलों को कृत्रिम रूप से पकाते हैं। नेक्स्ट है 30 नंबर का। जी हाँ, ये आज का अंतिम प्रश्न है, ब्लड कैंसर को आमतौर पर किस नाम से जाना जाता है। जी हाँ, ब्लड कैंसर को आमतौर पर किस नाम से जाना जाता है। ऑप्शन ए है ल्यूकोडर्मा, बी ल्यूकेमिया, सी हीमोफीलिया और डी सिकल सेल एनीमिया। तो दोस्तों ब्लड कैंसर को आमतौर पर ल्यूकेमिया के नाम से जाना जाता है, इसलिए इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी, ल्यूकेमिया। दोस्तों आशा करते हैं कि आप लोगों को ये वीडियो अच्छा लगा होगा। यदि अच्छा लगा है तो लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, और अगर अभी तक मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर ले, बेल आइकन को जरूर दबाइए ताकि इसी प्रकार की महत्वपूर्ण वीडियो की नोटिफिकेशन आप लोगों तक आसानी से पहुंच सके। तो वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।